Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic Books August 19th, 2025. Top Current Affairs News, GK in Hindi and English, and Newspaper Analysis. Asterisk Q1. Which international summit is India preparing to host in 2025? भारत 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहा है? ए. एससीओ समिट बटा एससीओ शिखर सम्मेलन। बी. G20 समिट बटा G20 शिखर सम्मेलन। सी. ब्रिक्स समिट बटा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। डी. यूएन क्लाइमेट समिट बटा संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। आंसर बटा उत्तर ए. एससीओ समिट बटा एससीओ शिखर सम्मेलन। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट 2025 की मेजबानी कर रहा है। India is set to host the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in 2025. Asterisk Q2. Aya Ekadashi in 2025 is observed on which date? 2025 में आजा एकादशी किस दिन मनाई गई? A. August 18/18. B. August 19/19. C. August 20/20. D. August 21/21. आंसर बटा उत्तर बी. 19 अगस्त बटा 19 अगस्त। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। आजा एकादशी व्रत 19 अगस्त 2025 को मनाया गया। इसका पारण 20 अगस्त को किया गया। Aya Ekadashi fast was observed on August 19th, 2025, with Parana completion on August 20th. Asterisk Q3. Who won the title of Miss Universe India 2025? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? ए. रिया सिंघा बटा रिया सिंघा। बी. मनिका विश्वकर्मा बटा मनिका विश्वकर्मा। सी. समीक्षा सिंह बटा समीक्षा सिंह। डी. रूश सिंधु बटा रूश सिंधु। आंसर बटा उत्तर बी. मनिका विश्वकर्मा बटा मनिका विश्वकर्मा। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। In Jaipur, Manika Vishwakarma won the Miss Universe India 2025 title. Asterisk Q4. Rajya Sabha passed which bill on August 18th, 2025? राज्यसभा ने 18 अगस्त 2025 को कौन सा विधेयक पारित किया? ए. जीएसटी अमेंडमेंट बिल बटा जीएसटी संशोधन विधेयक। बी. इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 बटा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। सी. स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल बटा खेल शासन विधेयक। डी. एजुकेशन रिफॉर्म बिल बटा शिक्षा सुधार विधेयक। आंसर बटा उत्तर बी. इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 बटा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। यह नया कानून इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को बदलता है और 2047 तक भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने का लक्ष्य रखता है। The new law replaces the Indian Ports Act, 1908, aiming to make India a global maritime power by 2047. Asterisk Q5. Which cultural center temporarily halted course registrations in Delhi? दिल्ली में किस सांस्कृतिक केंद्र ने अस्थायी रूप से पाठ्यक्रम पंजीकरण रोक दिया? ए. अलायंस फ्रांकेस बटा अलायंस फ्रांसेस। बी. मैक्स म्यूएलर भवन बटा मैक्स म्यूलर भवन। सी. इटालियन कल्चरल सेंटर बटा इटालियन कल्चरल सेंटर। डी. ब्रिटिश काउंसिल बटा ब्रिटिश काउंसिल। आंसर बटा उत्तर सी. इटालियन कल्चरल सेंटर बटा इटालियन कल्चरल सेंटर।
एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या विदेश मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के चलते इटालियन कल्चरल सेंटर ने अस्थायी रूप से कोर्स पंजीकरण रोक दिए। Due to new guidelines from the Ministry of External Affairs, the Italian Cultural Center suspended course registrations. Asterisk Q6. Which veteran actor passed away on August 18, 2025? 18 अगस्त 2025 को किस वरिष्ठ अभिनेता का निधन हुआ? ए. ओम पुरी बटा ओम पुरी, बी. इरफान खान बटा इरफान खान, सी. अच्युत पोद्दार बटा अच्युत पोद्दार, डी. सतीश कौशिक बटा सतीश कौशिक। आंसर बटा उत्तर सी. अच्युत पोद्दार बटा अच्युत पोद्दार। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या 91 वर्षीय प्रसिद्ध अभिनेता अच्युत पोद्दार का 18 अगस्त को निधन हुआ। Veteran actor Achyut Poddar, 91, passed away on August 18, 2025. Asterisk Q7. Lok Sabha passed which act on August 11, 2025? लोकसभा ने 11 अगस्त 2025 को कौन सा अधिनियम पारित किया? ए. इंडियन पोर्ट्स एक्ट बटा भारतीय बंदरगाह अधिनियम, बी. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 बटा राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025, सी. वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट बटा महिला आरक्षण अधिनियम, डी. एजुकेशन गवर्नेंस बिल बटा शिक्षा शासन विधेयक। आंसर बटा उत्तर बी. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 बटा राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या यह अधिनियम भारत में खेल संगठनों के लिए कानूनी ढांचा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। This act provides a legal framework and transparency for sports bodies in India. Asterisk Q8. After 5 years, what is resuming between India and China? 5 साल बाद भारत और चीन के बीच क्या फिर से शुरू हो रहा है? ए. ट्रेड टॉक्स बटा व्यापार वार्ता, बी. वीजा फ्री एंट्री बटा वीजा मुक्त प्रवेश, सी. डायरेक्ट फ्लाइट्स बटा सीधी उड़ाने, डी. रेलवे सर्विसेज बटा रेलवे सेवाएं। आंसर बटा उत्तर सी. डायरेक्ट फ्लाइट्स बटा सीधी उड़ाने। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। Direct flights between India and China will resume before the SCO summit after 5 years. Asterisk Q9. Which bill brings caste and gender reservation in Karnataka cooperative societies? कर्नाटक सहकारी समितियों में जाति और लिंग आरक्षण किस विधेयक से लागू होगा? ए. फार्मर्स राइट्स बिल बटा किसान अधिकार विधेयक, बी. कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2025 बटा सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2025, सी. वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट बटा महिला आरक्षण अधिनियम, डी. कास्ट इंक्लूजन बिल बटा जाति समावेशन विधेयक। White heavy checkmark answer slash B. Cooperative Societies Amendment Bill 2025. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या इस विधेयक में एससी सेंट ओबीसी और महिलाओं के लिए नेतृत्व पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। This bill ensures reservation for SC/ST/OBC and women in leadership positions of cooperative societies. Asterisk Q10. Which cyclone formed in the Andaman Sea recently? हाल ही में अंडमान सागर में कौन सा चक्रवात बना? At Shakti 1/1. बी. वरुण बटा वरुण, सी. नीरज बटा नीरज, D. Samudra. आंसर बटा उत्तर ए. शक्ति 1 बटा शक्ति 1। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या शक्ति 1 नामक चक्रवात अंडमान सागर में विकसित हुआ। A cyclone named Shakti 1 recently formed in the Andaman Sea.
Asterisk Q11. What is India's rank in the Human Development Index, HDI, 2025? मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? A. 130th/130. B. 133rd/133. C. 135th/135. D. 139th/139. White heavy checkmark answer / A. 130th/130. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या संयुक्त राष्ट्र के HDI 2025 में भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर रहा। India ranked 130th among 193 countries in the Union HDI 2025. Asterisk Q12. Which ministry launched National Karmoyogi Jan Seva program? नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया? ए. होम मिनिस्ट्री बटा गृह मंत्रालय। बी. आयुष मिनिस्ट्री बटा आयुष मंत्रालय। सी. फाइनेंस मिनिस्ट्री बटा वित्त मंत्रालय। डी. लेबर मिनिस्ट्री बटा श्रम मंत्रालय। आंसर बटा उत्तर डी. आयुष मिनिस्ट्री बटा आयुष मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या यह कार्यक्रम जनसेवा और प्रशासनिक क्षमता सुधार के लिए शुरू किया गया। The AYUSH ministry launched this program to improve public service and administrative capacity. Asterisk Q13. How many new sites were added to UNESCO's Global Geopark Network in 2025? 2025 में यूनेस्को के वैश्विक जियोपार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटें जोड़ी गईं? A. 12. B. 14. C. 16. D. 18. White heavy checkmark answer / C. 16. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या यूनेस्को ने 16 नई साइटों को अपने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में शामिल किया। UNESCO added 16 new sites to its Global Geopark network in 2025. Asterisk Q14. Which newly commissioned Indian naval ship is an indigenous anti-submarine vessel? कौन सा नया भारतीय नौसैनिक जहाज स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत है? ए. इंस स्वराज बटा INS स्वराज। बी. इंस अंबाला बटा INS अंबाला। सी. इंस पवन बटा INS पवन। डी. इंस शिवाजी बटा INS शिवाजी। आंसर बटा उत्तर बी. इंस अंबाला बटा INS अंबाला। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या इंस अंबाला भारत का पहला स्वदेशी उथले पानी का पनडुब्बी रोधी पोत है। INS Umballa is India's first indigenous shallow water anti-submarine vessel. Asterisk Q15. Which city declared a holiday for schools and colleges due to heavy rainfall alert? किस शहर में भारी वर्षा चेतावनी के कारण स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी घोषित की गई? A. Mumbai / बी. दिल्ली बटा दिल्ली। सी. बेंगलुरु बटा बेंगलुरु। डी. कोलकाता बटा कोलकाता। आंसर बटा उत्तर ए. मुंबई बटा मुंबई। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या मुंबई में BMC बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 19 अगस्त को भारी बारिश की रेड अलर्ट चेतावनी के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया। In Mumbai, the BMC ordered the closure of schools and colleges on August 19th due to a red alert warning of heavy rainfall. जय श्री राम। मंगलवार 19 अगस्त 2025 के मुख्य समाचार। पुतिन से बातचीत के लिए तैयार, युद्ध रोकना जरूरी, ट्रंप के साथ PC में बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। गाजा में 62,000 मौतों के बाद हमास ने किया युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार। बंधकों की रिहाई पर बनी सहमति। भारत यात्रा पर वांग यह सीमा पर शांति बहाली को तैयार, चीन कहा भारत संग मिलकर करेंगे काम।
सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करेंगे, किरेन रिजिजू। पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, अलास्का में ट्रंप के साथ मुलाकात पर साझा की अहम बातें। चीन के साथ खुल सकता है बॉर्डर ट्रेड, जयशंकर वांग ही मुलाकात से खुलेंगे रास्ते। मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज। 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को करेंगी रिप्रेजेंट। टोल एजेंसी पर 20 लाख जुर्माना, ठेका होगा रद्द। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फौजी से मारपीट मामले में एनएचएआई का एक्शन। जेलेंस्की संग बैठक में बोले ट्रंप, रूस यूक्रेन जंग के लिए बाइडन जिम्मेदार, अब त्रिपक्षीय वार्ता के संकेत। उपराष्ट्रपति चुनाव, राजमोहन गांधी तिरुचि शिवा या अन्नादुरई पर दाव लगा सकता है विपक्ष, आज फिर होगा मंथन। टीओएनएएलडी ट्रंप, भारत पाकिस्तान संघर्ष मैंने रुकवाया, ट्रंप ने फिर किया दावा, परमाणु संकट टालने की बात दोहराई। पीएम मोदी ने शुभांशु को गले लगाया, पीठ थपथपाई, पूछा अंतरिक्ष में रहना कितना मुश्किल, एस्ट्रोनॉट ने सफर की पिक्चर दिखाई। विपक्ष बोला, सर हड़बड़ी में क्यों हो रहा, चुनाव आयोग वोट चोरी पर सवालों का जवाब दे, ईसी ने कहा था, हल्फनामा दे या माफी मांगे। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष की याचिका खारिज। महाराष्ट्र चुनाव धांधली मामले में बड़ा झटका। भारत को हथियार देना खतरनाक, वह चीन और रूस के करीब जा रहा है, व्हाइट हाउस अधिकारी। उत्तर भारत में भारी बारिश से हरिद्वार में गंगा और दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 676 अंक बढ़त के साथ 81,273 पर बंद। बाबा रामदेव पतंजलि के नाम पर कर रहे हैं धंधा, अटल श्रद्धांजलि में बृजभूषण की विवादित टिप्पणी पर बजी तालियां, उठे सवाल। आज मंगलवार को हो सकता है एशिया कप और महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय। बीजिंग, चीन में पहला अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमनॉइड रोबोट ओलंपिक आयोजित हुआ। इसमें 16 देशों की 280 टीमों ने भाग लिया और 500 प्लस रोबोट शामिल हुए। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेराडी मिशन भेजने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय। वाराणसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में रेलवे पटरियों के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम, 28 पैनल्स, 15 के WP लगाया गया। मुंबई के कांदिवली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन किया। कोलंबो के पश्चिमी जल क्षेत्र में भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 का 12वां संस्करण शुरू हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के इंस ज्योति और इंस राणा शामिल हुए। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। खेल। हबीबा हानी ने NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम, 21 वर्ष, ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। पुरस्कार और सम्मान। मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। अब वे 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। मुंबई में देश का पहला प्राइवेट गणित अनुसंधान संस्थान लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्थान शुरू हुआ। लोढ़ा फाउंडेशन द्वारा स्थापित। प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ मंजुल भार्गव होंगे संस्थान के सलाहकार। छत्तीसगढ़ विशेषांक।
रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर को मिला A+ ग्रेड। यह उपलब्धि पाने वाला राज्य का पहला शासकीय विश्वविद्यालय बना। आदि कर्मयोगी अभियान 17 सितंबर 2 अक्टूबर 2025। उद्देश्य जनजातीय अंचलों में सेवा, समर्पण और सुशासन के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। दायरा 28 जिलों, 128 विकासखंडों और 650 आदिवासी बहुल ग्राम शामिल। अभियान के संचालन हेतु 1-33-000 कैडर तैयार होंगे। एनजीओ, पंचायत प्रतिनिधि, युवा, स्वयंसेवी संगठन आदि सेवा केंद्र की स्थापना प्रत्येक चयनित ग्राम में होगी। अभियान के दौरान सेवा पर्व और आदि कर्मयोगी सेवा अभियान भी संचालित होंगे। राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के 3 प्रतिभागी राष्ट्रपति रोवर रेंजर अवार्ड से सम्मानित हुए। रोवर देवाशीष माखीजा, रेंजर मनतृप्त कौर संधू, गाइड कुसुम सिन्हा। ये देश भर से चुने गए 16 प्रतिभागियों में शामिल रहे। बाद में सम्मानित प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। पुरातत्व खोज रायपुर, महादेव घाट, खारून नदी के पास। सर्वेक्षण में कुषाण काल के 60 तांबे के सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले। सिक्कों पर एक ओर हाथी और दूसरी ओर राजा का चित्र अंकित है। 1वीं से 3वीं शताब्दी। यह खोज प्रमाण है कि रायपुर क्षेत्र प्राचीन समय में भी बसा हुआ था। राज्य पुरातत्व विभाग ने 2035 तक विजन प्लान बनाया है, जिसके तहत खारून, शिवनाथ, जोंक, इंद्रावती और रेणुका नदियों के किनारे सर्वेक्षण जारी है। शिवनाथ और तांदुला नदी का संगम स्थल भद्रा गांव, दुर्ग में स्थित है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like, beating heart and share.